हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ चैत्र माह की अमावस्या तिथि के बारे में। सभी को पता है, अमावस्या तिथि मात्र एक तिथि नहीं है, बल्कि जीवन में से कष्टों को समाप्त करने वाली ये तिथि है। और यदि हमारे हिंदू धर्म में आपको बताऊं तो देखिए, दो तिथियां ऐसी हैं, अमावस्या और पूर्णिमा, जो जीवन में निश्चित रूप से चमत्कारी परिवर्तन लाती हैं। और देखिए, मैं तो कहती हूँ कि यदि अन्य किसी का ध्यान नहीं भी दिया जाए तो अमावस्या और पूर्णिमा, ये दो तिथियां ऐसी हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा सावधान, सतर्क और जो हमारे नियम है शास्त्रों के, उनका पालन करना हर परिवार, हर घर में बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, जब कोई बहुत महाविपत्ति आती है तो निश्चित रूप से हम कोई ना कोई नियम तोड़ते हैं और उस नियमों में फंस के, उलझ के खुद रह जाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आज मैं बताऊंगी कि अमावस्या पे कर्ज मुक्ति का कौन सा उपाय है। कर्ज बहुत अधिक हो चुका है, आप जीवन में मतलब ऐसी स्थितियां हैं जब आप कर्ज में दबते जा रहे हैं, पितृदोष की समस्या है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इन सब से मुक्ति के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है आते ही समाप्त हो जाता है, तो इस तरह की स्थिति है। और यदि ज़मीन जायदाद की कोई समस्या है तो आज की वीडियो अंत तक बस बने रहिएगा। हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो शुरू में शायद कम समझ में आए और नए नए हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा, लेकिन एक बार विश्वास बनाकर जैसे आ गए हैं वैसे अंत तक रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ बताऊँ आपको, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों की जानकारियाँ मिलती है, कोई उलझाने वाली नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक रत्ती ही सही लाभ होने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं कि अमावस्या तिथि हमारी किस दिन पड़ रही है। तो देखिए, चैत्र माह की अमावस्या तिथि का जो मतलब अमावस्या तिथि है वो 20 तारीख को रहेगी, सॉरी 21 तारीख को रहेगी। 21 तारीख को अमावस्या तिथि हम मनाएंगे। तो 21 तारीख को हमारी अमावस्या तिथि रहेगी। और 20 ये अमावस्या शुरू कब हो रही है, तो 20 की रात में। अब देखिए, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है कि 20 की रात में, यानी कि 20 तारीख की रात को रात 1:45 पर अमावस्या शुरू हो जा रही है, तो उसको छोड़ दीजिए आप। अब 21 तारीख को पूरे दिन आपकी अमावस्या रहने वाली है, सुबह से रात तक। तो कोई भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैं बार बार उपाय बताती हूँ या कोई भी उपाय बताती हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सारे उपाय, सारी चीज़ें, सारा नियम विधि, अमावस निकालना, सब कुछ आपका होगा 21 तारीख को। तो नोट कर लीजिए, 21 तारीख को चैत्र महीने की अमावस्या है। ये चीज़ तो आपकी स्पष्ट हो गई। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि अमावस्या में और क्या क्या करना है। देखिए, अमावस्या में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, स्नान और दान, और जो अमावस्या के पितृ लोगों के लिए नियम होते हैं उनका सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आज अपने घर में लेट तक मत सो के उठिएगा। अमावस्या का स्नान हमेशा जो है वो सुबह सूर्योदय से पूर्व होता है। तो इस बार की अमावस्या जो है मंगलवार को पड़ रही है, तो भौमवती अमावस्या है। क्या करना है, सबसे पहले सुबह जल्दी उठिएगा। जल्दी उठिएगा का मतलब कि सूर्योदय से पहले 6 बजे से पहले पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। नहा लिए आप, नहाने के बाद जो है साफ़ सुथरा वस्त्र जो भी है पहन लीजिए। यदि संभव हो तो इस अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तंत्र क्रियाएं होती हैं, उनसे निवृत्ति के लिए भी आज स्नान किया जाता है। तो प्रयास करें किसी नदी, तालाब या कोई भी पास में चलती हुई नदी को भी गंगा नदी के समान पुण्यदायी माना जाता है, तो उनमें भी आप स्नान कर सकते हैं। तो मौका मिले, आसपास कोई नदी है तो अमावस्या स्नान का नियम बना लीजिए। हर अमावस्या सुबह सुबह जाइए, नदी में स्नान करिए, सूर्यदेव को जल दीजिए, वहाँ पीपल इत्यादि हैं तो सींचिए। आधे से अधिक पितृदोष आपका वही समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं पूरे दिन, जैसा कि आप जानते हैं, आपके कुंडली का विश्लेषण करती हूँ। और कुंडली विश्लेषण में दो चीज़ें जो है मुझे बहुत अधिक दिखाई देती हैं। एक तो पहली चीज़ पितृदोष, दूसरी चीज़ जो है कर्ज से बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग हैं। और कर्ज से और पितृदोष, ये दो समस्याएं मुझे सबसे अधिक दिखाई देती हैं। तो आज इन दोनों समस्याओं के निराकरण का बहुत अच्छा मुहूर्त और दिन है। तो इसको चलिए अब इस बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और हाँ,
देखिए, मैं कहती हूँ ना कि यदि आपको ये छोटे-छोटे उपाय करते रहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कोई भयंकर समस्या आपके पास नहीं रही, तो आपको किसी को कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने इन उपायों से ही अपने आप को ठीक कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो लाइक भी आप किया करें, क्योंकि आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। और हाँ, यदि कोई ऐसी समस्या है जो इन उपायों से नहीं कट रही है, आप परेशान हैं, तो इन नंबरों पे संपर्क करके कुंडली दिखा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर कहूँगी कि ये उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इनके साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं हुई तो छोटी मोटी समस्याओं को जलाकर भस्म करने के लिए ये उपाय कारगर है। तो स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है कि साफ़ सुथरे जो भी वस्त्र हैं वो पहन लीजिएगा। अब निकालिए अमावस। अमावस कैसे निकालते हैं? तो देखिए, घर में जो भी आपकी व्यवस्था है अनाज की, यानी कि चावल, गेहूँ, आटा, दाल, जो भी आप निकाल सकते हैं निकालिएगा। इसको बोलते हैं अमावस निकालना। तो ये निकालिएगा और हर परिवार में निकालिएगा। और देखिए, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि मेरी वीडियो बहुत छोटे तबके के लोग भी देखते हैं, बहुत बड़े तबके के लोग। अब हो सकता है कि भगवान आपको उतना भी सामर्थ्यवान नहीं बनाए हैं कि आप इतना निकाल सकें अनाज, तो आप टेंशन ना लीजिए। आप 5 रुपये निकाल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का भी अमावस पे आपके घर से निकलना चाहिए। 1 रुपया मतलब 1 रुपया भी आप अमावस के नाम पे दान निकाल सकते हैं। ये चीज़ स्पष्ट नोट कर लीजिए, निकलना चाहिए आपके घर से दान। आप अपनी कर्ज, अपनी गरीबी, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानियों को आज दान स्वरूप दे रहे हैं, लेकिन टेंशन न लीजिए, दान लेने वाले को कोई दोष नहीं लगता है, आप ज़रूर निकाल दीजिएगा। स्नान दान आपका हो चुका। अब पूजा में देखिए, आज पीपल पूजा कर लीजिएगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि आज मंगलवार है तो पीपल पूजे नहीं, लेकिन हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि भी साथ साथ पड़ गई है। तो अमावस्या तिथि में पीपल के पास चलिए, पितरों के लिए उपाय हम कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, पीपल के पास क्या करिएगा कि 5 प्रकार की मिठाइयाँ ले लीजिएगा। 5 कोई भी मीठा हो, अलग अलग दोने ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए। नहीं मिल रहा है तो कागज़ अलग अलग जो है मतलब कागज़ को अलग अलग 5 स्थानों पे कर लीजिए, मोड़ मोड़ के कागज़ का। जैसे कागज़ पे कोई चीज़ आप देखते हैं कि वो मिलती है, तो उस तरह से कागज़ पे कर लीजिएगा और 5 अलग अलग मिठाइयाँ रखिएगा। दूध में थोड़ा सा काले तिल और थोड़ा जल मिलाकर पीपल को सींच के आइएगा। और एक चीज़ और बताऊँ ना, यदि आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है पितृदोष का, सभी आपको बता रहे हैं भयंकर पितृदोष है, कोई त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत लोग कहते हैं कि दीदी हम तो करा लें लेकिन हमारे बड़े लोग नहीं मानते हैं, या फिर जैसे कि कई भाइयों का परिवार है, बहुत सारे लोग, आप तो जानते हैं दुनिया बहुरंगी है और भगवान की कृपा से बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है तो मत भी समझ में आता है। तो कहते हैं कि दीदी हम 4 भाई हैं जिसमें हम तो कर लें लेकिन बाकी भाई इन लोगों को नहीं मानते हैं। ठीक है, जो नहीं मानता वो उसका भुगतान करेगा। आप अब इस नियम को आप कंटिन्यू करके रखिए। आप साल भर 2 साल करके रखिएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे भयंकर से भयंकर पितृदोष से मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाती है। कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया हमारे पितृदोष के लिए। अब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैं बार बार अमावस्या पे आपसे उपाय बताती हूँ। और हाँ, इतना सारा उपाय एक साथ बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बोलने में भी दिक्कत होती है और सुनने में आपको ज़रूर बोरिंग लगती होगी। तो अमावस्या पे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक मोटे मोटे में बता देती हूँ, हर बार बताती हूँ कि कोई ना कोई लक्ष्मी जी का मंत्र जपिएगा। खीर यदि संभव हो तो बना लीजिएगा। लक्ष्मी जी की आराधना आज रात को ज़रूर कर लीजिएगा। 21 तारीख की रात की बात कर रही हूँ, कर लीजिएगा। 10:53 पे यानी कि लगभग 11 बजे करीब अमावस्या समाप्त हो रही है। अब एक उपाय और है जो कि आपको 21 तारीख को ही करना है। भले ही 11 बजे के करीब अमावस्या समाप्त हो जा रही है, लेकिन पूर्ण अमावस्या हमको मिल रही है 21 तारीख को ही, क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या 21 तारीख को है। जिन लोगों के ऊपर कर्ज बहुत भयंकर है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ज़मीन ऐसी कोई फंस चुकी है जिसका कोई मतलब आपके पैसे भी फंस चुके हैं, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है जिससे आप उस ज़मीन को अपना बना सके, मुकदमे में बहुत परेशान है और मतलब सब समझिएगा, भूमि, भवन, वाहन से यदि जुड़ा हुआ कोई परेशानी है जुड़ी हुई, तो आज मंगलवार की अमावस्या है, यानी कि भौमवती अमावस्या है। तो इस काम को आप ज़रूर करिएगा। करना क्या है, देखिए आपको 21 तारीख की रात को 11 बजे अमावस्या समाप्त है, लेकिन दिमाग में ये मत रखिएगा, दिमाग में ये रखिए कि आज पूरी दिन अमावस्या है, रात्रि अमावस्या है। क्या करना है,
आप क्या करिए कि पीली सरसों ले लीजिए, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, पीली सरसों ले लीजिए। पीली सरसों एक मुट्ठी, आपके हाथ में जितनी आप आ सके उतनी एक मुट्ठी सरसों ले लीजिए। रात लगभग 12:30 से 1 के बीच आपको अपने घर में, यदि आंगन है और कोई भी हाता है, आंगन है, तो आपको क्या करना है, या फिर छत पे सबसे ऊपर चले जाइए और बीच में खड़े हो जाइए। जहाँ आपको लगे कि अब घर का ये बीचों बीच है, वहाँ खड़े हो जाइए। और जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, अब कोई परेशान है और वो नहीं कर पा रहा है, या फिर भगवान से भरोसा उठ गया है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके स्थान पे आप कोई भी कर सकता है। लेकिन पहले आपको बता दूं, असर आधा से भी कम हो जाता है। तो इसलिए प्रयास करिए कि जिनके ऊपर कर्ज है वही ये काम करें, पीली सरसों लेकर के। और अमावस्या के दिन चले जाइए छत पे, और जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने सिर से दाहिने से बाएं घुमाना है। अपने हाथ में सरसों ले लीजिए और अपने ऊपर से दाहिने से बाएं आपको 5 बार सरसों घुमाना है, और 5 बार घुमाना है। इसके बाद जो है, घुमाने के बाद वो सरसों क्या करना है कि अब आपको ये सरसों लेना है, और पहले तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में ये सरसों फेंक देना है। फिर थोड़ा ऊपर फेंकना है, थोड़ा नीचे, थोड़ा थोड़ा फेंकिएगा। हाथ में सरसों अभी बचा के रखिएगा। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, और चारों दिशाओं में फेंक देना है। उसके बाद उस सरसों को ले लीजिए, और जैसे मैंने कहा, उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने पहले आपको दाहिने से बाएं हाथ में लेकर घुमाने को कहा था, तो घुमाने को कहा था, उसमें से गिराने को नहीं कहा था। अब आपको क्या करना है कि उस सरसों का मुट्ठी थोड़ा सा ढीली कर दीजिए, और जैसे दाहिने से बाएं एक बार घुमाइए और सरसों को अपनी तरफ चारों तरफ बिखरने दीजिए। ये काम आप कर लीजिएगा। और थोड़ा सा वीडियो में आपको लगे कि कन्फ्यूज़न है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से समझाई हूँ। एक बार आप इस वीडियो को पीछे करके सुन लीजिएगा, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कर्ज भयंकर है तो करके देखिएगा। और हाँ, एक बार मत करिएगा, आप इस उपाय को कम से कम 11 अमावस्या करिए। 11 अमावस्या के बीच भयंकर से भयंकर कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। कई ऐसे उपाय हैं जो आजमाए गए हैं। मैं बार बार बताती हूँ कि मेरे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं दोस्तों, जो कर्ज में, मतलब क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे ये सोशल मीडिया है, लोग यहाँ तक कहते हैं कि दीदी अब तो लगता है कि जीवन समाप्त करने का समय आ गया है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके जीवन में भी आस जगी है। तो हो सकता है कि आप उनसे कम परेशान हो, लेकिन आप इस काम को कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो आपकी एक लाइक मुझे प्रेरणा देते हैं, और साथ में जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और हाँ, कुंडली दिखाना है तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।